दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का वर्चस्व यानी कि प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ ही गांधारी के श्राप का असर दिखना शुरू हो गया था। यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। एक दिन सभी यदुवंशियों में सागर तट वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इसी स्थिति को और ये सब देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुए और वहीं सागर तट पर बैठकर अपने देह का त्याग कर दिया और क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सबको जाकर यह बता दो कि अर्जुन के आने के बाद वो सब भी द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी योग में लीन हो गए और एक दिन जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आँख समझकर दूर से बाढ़ चला दिया। इस बाढ़ के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। जब अर्जुन द्वारका पधारे और द्वारका का सारा हाल जानने के पश्चात यदुवंशियों के शव को पहचानने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित उनकी संतानों और द्वारका में जीवित लोगों को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद न तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और न ही अन्य लोगों को। उनके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। रास्ते में अभीर वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत युद्ध में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी उनकी रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थी। क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वो अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम जी की पत्नी और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच पाए थे। ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे और सभी को अपने राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को मथुरा का राजा बनाया। जिसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्यों को भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के विषय में भी बतलाया। जिसके बाद रुक्मिणी ने, जो कि देवी लक्ष्मी का अवतार थी, वो अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर वैकुंठ चली गई। साथ ही जामवंती भी सती हो गई। श्री बलराम जी की पत्नी भी सती हो गईं। सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या करने चली गईं। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर ही जीवित रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगी और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गईं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओम नमः शिवाय।